तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अभी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमित सर है भी। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर बार पूछी जाती है। ठीक है, रिपीटेड है भी और बीच में, इसलिए मैंने आपके मैं थ्योरम करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो आप इसकी स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास जो एफ डैश जेड है वो हमारे पास एंटायर फंक्शन, और जो हमारे पास जेड एम है ना, वो है हमारे पास सीक्वेंस। और हमको कह रहा है कि ये एफ है जेड जीरो एट जेड जेड इज इक्वल टू जीरो। एफ हमारे पास, एफ के हमारे पास एक जीरो है जेड इज इक्वल टू जीरो पे। ऑफ होल्डर आई एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। देन देयर एन इंटायर फंक्शन जी ऑफ जेड, उसके लिए हमारे पास एक इंटायर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है अभी। एंड द सीक्वेंस ऑफ इंटीजर पी एन, जो हमारे पास इंटीजर की सीक्वेंस है ना, उसको मैं पी एन बोल रहा हूँ। वो इस तरह से है कि एफ ऑफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड, जेड की पावर एन, प्रोडक्ट ऑफ एन हमारा वन से लेके इनफिनिटी तक होगा ई इंटू पी एन जेड बाई जेड है। इसमें भी सिंपली आपको याद क्या रखना, सिंपल आप इसको एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है ये याद रख लेना। ये तो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रूफ इसका बहुत आसान है। इसमें हमारे पास 4 से 5 इक्वेशन बनेगी, देन हमारी थ्योरम जब प्रूव हो जाएगी। इसमें आपके पास देने का रखना भी, देखो एफ डे जेड हमारे पास इंटायर फंक्शन है, उसके बाद जेड हमारे पास कोई सीक्वेंस है, और एफ हमारे पास एक जीरो है एट जेड इक्वल टू जीरो पे, और हमारे पास इस जो ऑर्डर है वो हमारे पास एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। उसके लिए हमारे पास एक इंटायर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ जी ऑफ जेड। ये हमारा सीक्वेंस ऑफ इंटीजर से हमारे पास पी एन है। और इस तरह से कि जो पी एफ ओ जेड हमारे पास ई की पावर जेड जेड है, प्रोडक्ट हमारे पास एन वन से इन्फिनिटी ई पी एन जेड बाई जेड है। तो देखो इसका हम प्रूफ करते हैं, इससे आपको ये तो जल्दी समझ में आए। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि भी देखो, वी नाउ डेट हम जानते हैं, क्या जानते हैं भी, बाई वेक्टर्स प्राइमरी फैक्टर्स। हमारे पास भी फैक्टर होते हैं वेक्टर्स प्राइमरी फैक्टर्स। उसको मैं जोड़ करता हूँ ई नोट से, जो हमारे पास ई नोट आता है ना भी, वो होता है हमारे पास वन माइनस जेड। देखो जैसे जैसे हम आगे बढ़ोगा ना, इसके साथ एक्सपोनेंशियल लगता चलेगा। जैसे यहाँ पे नोट जीरो होता है, एक्सपोनेंशियल जीरो हमारे पास वन होता है, इसलिए यहाँ पे सिंपल वन माइनस जेड आ गया। इसके बाद है हमारे पास ई माइनस सॉरी ई वन जेड। ई वन जेड क्या होता है हमारे पास, जो वन माइनस जेड डेंसिटी, इसके पास सिंपली एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड लग जाएगा। अगर हमें टू आएगा तो जो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल है वो हमारा टू तक खुलेगा। जैसे हमारे पास ई टू जेड है, ई एच टी, ई वी टी, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जेड है, वन था तो वन तक खुला, टू है तो टू तक खुलेगा, जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू। समझ के इसी तरह हमारे पास ई थ्री जेड क्या होगा, वन माइनस जेड एच टी, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल है हमारे पास कहाँ तक खुलेगा, तीन बार तक खुलेगा, जेड जेड स्क्वायर बाई टू जेड क्यूब बाई थ्री। ठीक है अभी। इसके बाद इसी तरह चलते 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 हमारे पहुंच जाएंगे ई पी जेड पे। वो हमारे पास कैसे खुलेगा, देखो वन था तो वन तो खुला, टू था तो जेड स्क्वायर बाई टू तक गया, थ्री था तो जेड क्यूब बाई थ्री तक गया। इसी तरह जो हमारे पास ई पी जेड होगा वो कैसे जाएगा, वन माइनस जेड एक्सपोनेंशियल जेड प्लस में जेड स्क्वायर बाई टू जेड क्यूब बाई थ्री। इसी तरह चलते चलते हमारे पास पी है तो जेड पी बाई पी तक चला जाएगा अभी। ठीक है। इसके बाद देखो, हाँ भाई देखो इसके बाद देखो, हम इस पर क्या करेंगे, इनको क्या रखा है यहाँ पे, each parameter factor has one simple zero at z is equal to 1 पे। हमारे पास हर फैक्टर के पास z is equal to 1 पे एक जीरो में है सिंपल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ना, बोथ साइड यहाँ पे भी लॉग कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लॉग कर दूंगा भी। ठीक है, दोनों साइड में लॉग ले लूंगा, तो यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा और यहाँ पे भी लॉग आ जाएगा। ठीक है। और देखो लॉग प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि ना भी, मैं इसको और इसको अलग अलग करके ले सकता हूँ। ठीक है, देखो देखो अभी क्या कर रहा हूँ मैं, जो लोग है हमारे पास, लोग इसके साथ भी हमारे पास पूरे पे आ गया लोग ऐसे करके। ठीक है, वो लोग प्रॉपर्टी में क्या कहती है, लोग हमारे पास इसके साथ भी आ जाएगा वन माइनस जेड के साथ भी, और लोग हमारे पास इस पूरे एक्सपोनेंशियल के साथ भी आ जाएगा, ये हमारे पास पूरा ही है जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू, इसके साथ क्या यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास हमको पता है जो हमारे पास लोग ए डॉट बी है, हमारे पास क्या होता है, लोग ए प्लस लोग बी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। मैंने वहाँ पे यहाँ पे डॉट था ना, तो हमारे पास जो ये लोग अलग अलग कर दिया मैंने। समझ गए। और देखो जो हमारे पास लोग था, यहाँ पे लोग लगाना है, तो ये लोग से कट जाएगा आपस में, एक दूसरे के उल्टे होते हैं लोग एक्सपोनेंशियल। ये एक्सपोनेंशियल था यहाँ पे इसके साथ लग रहा है ना, एक एक दूसरे के उल्टे यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। ये एज इट इज है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने खोल दिया इसका एक्सपेंशन, लोग वन माइनस जेड का। देखो अगर लोग वन प्लस जेड था तो क्या हो रहा था, जेड प्लस जेड स्क्वायर बाई टू प्लस जेड क्यू बाई थ्री। अब देखो यहाँ पे वन माइनस जेड है,
तो वही सिंपल यहाँ पे माइनस जेड तो माइनस जेड हो जाएगा, माइनस जेड स्क्र बाई टू माइनस जेड क्यूब बाई थ्री, ऐसे ऐसे चलता जाएगा अभी, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास कट गया था ये एज इट इज। तो इसका आके देखो, इसको मैं माइनस बार कॉमन निकाल लूँ, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कैसे चल रहा है ये, टू है तो नीचे टू है, थ्री तो नीचे थ्री है, जेड की पावर वन है तो नीचे वन है, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते हैं, कहाँ तक जाएगा ये, एन वन टू इन्फिनिटी, इसमें लिखता हूँ जेड एन बाई एन, ठीक है। मीन जितना पावर जो ऊपर है वही नीचे है, तो इसलिए मैंने लिख दिया जेड की पावर एन बाई एन। इसी तरह वही है हमारा एच टी है। तो भी आके देखो, कीजिए अभी थ्योरम को, इससे हम आगे करते हैं कंटिन्यू। तो देखो इसके आगे ना आपको थोड़ा, हाँ बस थोड़ा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कुछ नहीं ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा वो था, मैं आपको बता दूँ। तो देखो भाई यहाँ पे ना हमारा जो जेड एन है, एक एन ये है, ठीक है भाई, लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। देखो एक एन ये है, एक पी ये है। तो भाई इनको जो हमारा समीकरण है ना, एन वन से इंफिनिट ऐसे रहेगा, जो हमारे पास जेड एन है। देखो एक एन, एक यहाँ पे जेड की पावर एन है, यहाँ पे पी है, तो जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड की पावर एन प्लस पी। इसी तरह नीचे हमारे पास क्या होगा, एन है यहाँ पे प्लस है और पी है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन प्लस पी। इसका आप कैसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख लो, जेड हमारा एन प्लस पी प्लस वन से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, जेड एन बाई एन। आप छोटा भी इसको कैंसिल करो, आप सीधे ऐसे लिख दो, माइनस एच डी रहेगा, ये वन टू इन्फिनिटी वैसे रहेगा, जो जेड एन है इसमें पी ऐड हो जाएगा, नीचे एन है नीचे भी एन, इसमें पी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अल्टरनेट इसको लिख दो भी। तो इसके बाद देखो, इसके बाद इसने क्या किया, देखो सिंपली इसने तो बोथ साइड क्या ले लिया अभी। देखो जो हमारे पास था ना ये लोग की पी जेड, सिंपल इसने क्या किया, बोथ साइड लोग ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे लोग लगा, यहाँ पे मोड लगा दिया और यहाँ पे मोड लगा दिया, ठीक है। मोड क्या करेगा, मोड की वजह से यहाँ पे लेस देन इक्वल आ जाएगा, और जो माइनस है वो हमारे पास कट के प्लस हो जाएगा। देखो ये जो मेरे पास मोड था ना, इस यहाँ पे भेज दिया मैंने, इसके अंदर यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। बाकी सिंपल है, समझ गए आप। जो आगे से क्या किया, जो मोड जेड की पावर एन प्लस पी थी ना, इसको उसने लिख लिया मोड जेड की पावर एन इंटू मोड जेड की पावर पी। इस मोड जेड की पावर पी को तो इसने यहाँ बाहर निकाल लिया, मोड जेड की पावर एन को एच से रखा, ये एन प्लस पी एच डी से भी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो भी, तो देखो भी इसने आगे क्या किया, जो मेरे पास ये था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। जेड की पावर पी प्लस वन अपॉन में पी प्लस वन, जो मेरे पास जेड की पावर पी थी एच डी, ठीक है। और यहाँ पे जेड एन बार निकाल दे रखा है ये, जो उसने वो ये एन प्लस पी था ना, इसी में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे पी प्लस वन, और यहाँ पे वन ऊपर भेज रहा हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास जेड की पावर पी प्लस वन अपॉन में पी प्लस वन, ठीक है, दोनों पर बराबर करने के लिए। और यहाँ पर जो हमारा समेशन है एन वन टू इनफिनिटी जेड एन एच डी चलेगा भी, ठीक है। सिंपल इसने अभी जो एन प्लस पी था, इसने इसमें चेंज कर दिया, नीचे इसलिए लिख दिया पी प्लस वन, यहाँ पे क्या कर दिया पी प्लस वन कर दिया, ठीक है। आगे देखो, जो हमारे पास लोग जेड था हमारे किसके इक्वल आ गया, समेशन एन वन टू इनफिनिटी जेड की पावर पी प्लस वन, ठीक है। और इसने क्या लिख दिया वन माइनस जेड, ठीक है। ये आपको याद ध्यान रखनी है, क्वेश्चन टू यहाँ से हमारी, ठीक है। इसमें हमारी इतनी से सारी क्वेश्चन आपको याद रखनी पड़ेगी, बस वही फिर हमारी तरफ प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट फर्स्ट जो हमारी वो क्या थी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये थी, ठीक है। जो ए पी जेड हमारा किसके बराबर है, ए पी जेड हमारा माइनस जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड जेड स्क्वायर बाई टू जेड क्यूब बाई थ्री जेड पी बाई पी, एक इक्वेशन हमारी मैंने ये अभी। इसके बाद हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनी है, ये वाली, जो लोग ई की पावर जेड दोनों बोथ साइड लो करने के बाद हमारे पास क्या बना है, एन वन टू इन्फिनिटी जेड की पावर पी प्लस वन अपॉन में वन माइनस जेड, ठीक है। यहाँ से आपको दो इक्वेशन याद होगी। इसी तरह भी हमारे पास टोटल पांच इक्वेशन मिलेगी, हमारी तरफ हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपको याद होगी। थर्ड इक्वेशन क्या करेंगे, सिंपली देखो जो हमारे पास जेड है ना, उसका आप सपोज करो वो हमारा वन बाई के बराबर है, ठीक है। जो हमारे पास जेड है वो किसके बराबर है, वन बाई के बराबर। अगर मैं वन माइनस मोड जेड निकालूंगा इसकी वैल्यू, तो किसके बराबर होगी, वन माइनस जो हमारे पास क्या जेड की वैल्यू वन बाई के आ गया, ठीक है। ऐसे लोगे तो ये माइनस वन हो जाएगा बाई के, समझ गए। ये हमारे पास वन माइनस जेड की वैल्यू है। अगर इसको मेरे को क्या चाहिए अभी, वन अपॉन में वन माइनस मोड जेड चाहिए, तो मैं इसकी पलटी मार दूंगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, के अपॉन में के माइनस वन, समझ गए, इजी था ना। तो आगे देखो, सिंपल आगे इसकी वैल्यू इसने पुट कर दी इसमें, ठीक है। इसकी वैल्यू इसने पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के अपॉन में के माइनस वन जेड की पी जेड की पावर मोड जेड की पावर पी प्लस वन एच डी आ जाएगा,
ठीक है भाई, इसने ऐसे कर रखा है जो कि यहाँ पे पुट करता है इसकी जगह ये वाला, और ये मान यहाँ पे जो है जेड की बार पी प्लस वन यहाँ पे एज जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसको रिपोर्ट कर रखी है वन माइनस जेड की, वन अपॉन में वन माइनस जेड की, समझ गए? ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन 3 या इक्वेशन 2 ये आ गई। ठीक है भाई, समझ गए आप? और इक्वेशन 3 ये आ गई, और इक्वेशन 4 ये आ गई, इजी था ना? होगी चार इक्वेशन। इक्वेशन 5 क्या है? जो हमारी स्टार्टिंग में रखे ना हमारे पास, वो हमारे पास इक्वेशन 5 होगी, उसके यूज करके मैं इसको आगे करूँगा। तो इसमें आगे क्या क्या देखो, और इसका क्या रखना, क्या ध्यान रखना है, जो हमारे पास सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, आर एन हमारा जेड एन के बराबर है, एन हमारा 1 2 3 ऐसे करके जा रहा है। जो हमारे पास होता है ना सीरीज पी एन, क्या थी इंटीजर की वो थी, सीरीज थी किस तरह से, वो एन वन टू इन्फिनिटी आर बाई स्मॉल आर एन इसकी पावर पी एन प्लस वन है। ये हमारे पास कन्वर्जेंट होती है आर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आर को टेंड करा दूँ इन्फिनिटी पे, एन को टेंड करा दूँ इन्फिनिटी पे, ठीक है, आर को और एन को दोनों को, आर एन को और एन को दोनों को इन्फिनिटी पे टेंड करा दूंगा ना, तो हमारे पास, मैं मान के चलता हूँ को कि एम और एन हमारे पास बराबर है। तो देखो आर बाई आर है, इसकी पावर एन करूंगा तो वो लेस देन होगी हमारी वन बाई टू एन से जो हमारी क्वेश्चन 3 है वो हमारी हो जाएगी कन्वर्जेंट। तो देखो थोड़ी बात लिखे, बाकी देखो हमारे पास जो क्वेश्चन 3 कन्वर्जेंट होगी, इसके बाद देखो हमने लेट किया, हमने एज लिख लिया, अब जो प्रूव करना था एफ जेड मेरे पास ई की जेड जेड एम हमको ये प्रूव करना है क्वेश्चन 5। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करूंगा? सबसे पहले आप उठाओ ये वाला भी, ठीक है, जेड बाई जेड है, ये उठाया मैंने ऐसे करके, इसका मोड ले लो, इसके ऊपर वाले भी मोड अलग ले लो, नीचे वाले भी मोड अलग। ये हमारे पास, ये हमारा आर के बराबर है, ठीक है, ये हमारा टू आर के, ठीक है, जेड है। तो ओवरऑल हमारे पास किससे लेस हो जाएगा, वन बाई टू से, लेस देन किससे, आर बाई टू आर से, टू आर के, तो आर से आर कट गया, तो ये लेस देन किससे हो गया, वन बाई टू से। और जो हमारे पास लोग हमने पढ़ा था, जो लोग ई की पावर, आप इसको उठा लो, पी एन जेड एन था, ए पी एन जेड एन, इसके साथ आप लोग ले लो, बोथ साइड यहाँ पे मोड करोगे ना, तो लेस देन किससे हो जाएगा, के अपॉन में ये एच डी जेड बाई जेड एन, इसकी पावर कितनी थी, पी एन प्लस वन। ठीक है, अगर मैं के को टू पुट करूँ तो यहाँ पे टू हो जाएगा, जेड बाई जेड एन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो यहाँ पे जेड बाई जेड एन करते हैं, वो पूरा बोलता है कि हमारे पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, बस विथ फॉर्म पूरा हो गया, बाकी तो नहीं था। बाकी देखो इसमें एक स्टेप करना है बस, देखो आप सीधा लिख दो बाई वेट टेस्ट, एम टेस्ट से क्या किया मैंने, जो मेरे पास इसका सिंपल समेशन ले लिया, ये टर्म थी ना, इसका समेशन कर दो, एन वन से इन्फिनिटी, ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो जाएगा। फिर क्या किया, इस इक्वेशन को आप बदल दो प्रोडक्ट में, एन वन टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास यू सी हो जाएगा। ठीक है, और आप इसकी क्या कर दो मल्टीप्लाई, हमें क्या चाहिए, जेड एम चाहिए ना, तो कहाँ पे जेड एम चाहिए प्रूफ में हमको, तो इसकी जेड एम से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। तो और इसको मैंने क्या बोल दिया, हमारा ई की पावर जेड बराबर इसके बराबर हो जाएगा एफ जेड अपोन में, इसको पूरे को अपोन में कर दो, ये आप सीधे इसे मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट डाल सकते हो। जो हमारे पास एफ जेड एक्स के बराबर हो गया ए की पावर जी जेड इंटू जेड एन ई की पावर पी एन जेड बाई जेड एन। ठीक है, मतलब पी पी एन जेड बाई जेड एन। तो इतना प्रूफ था, सिंपल था बिल्कुल। बस ना, अभी आपको क्या करना है देखो, एक बार फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान रखना आपको, ध्यान बस इसमें ये रखना आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पे इक्वेशन ध्यान रखने कैसे बनी थी। ठीक है, ये ई नोट जेड हमारे पास कैसे आया था, ई पी जेड हमारे पास इक्वेशन में आंसर बनी की थी ना, इक्वेशन वन मैंने जेड एक्सपोनेंशियल ऑफ जेड स्क्वायर बाई टू जेड क्यू बाई थ्री जेड पी बाई पी। इसके बाद मैंने बनी इक्वेशन टू, इक्वेशन टू क्या बनाई, सिंपल यहाँ पे लोग आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान के लिए बोलता रहा मैं, इक्वेशन तो हमारे पास यहाँ पे लोग आ गया, ई पी जेड एच इट इज हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगा, एन इंटू इन्फिनिटी जेड की पावर पी प्लस वन अपॉन वन मैंने जेड के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, वो हमारे पास क्या है कि के अपॉन में के माइनस वन आ जाएगी, क्यों आएगी, क्योंकि मैं जेड को मैं वन बाई के मान लूंगा। आगे देखो, इससे हमारी इक्वेशन फोर आ जाएगी, सिंपल इसको इसमें पुट कर देना। चार तक तो बिल्कुल आसान था, अभी कुछ नहीं करा। फिर तुम्हें क्या, मैंने क्या किया, बस थोड़ी ये बात लिखी, पी एन की मतलब सीरीज तो मतलब कन्वर्जेंट होती है, हमें पता है। मैं दोनों ये आर एन और इन्फिनिटी एंड करवा दिया और बोल दिया कि हमारे पास जो आर बाई आर एन है वो वन बाई टू एन से लेस है और हमारे पास कन्वर्जेंट होगा। इसके बाद भी सिंपली जो हमारे पास स्टेटमेंट मैंने उठा के रख दिया ऐसे कैसे, मैं इसको ये प्रूव करूंगा, स्टेटमेंट में प्रूव करना था कि ये ऐसे कैसे उठा के रख दी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है स्टेप हो गई, अगर इसको ध्यान से करोगे तो बिल्कुल बहुत ईजी है तो। ठीक है, तो देखो ऐसे उठा लिख रही है, और यहाँ पे जेड बाई जेड एन बोल दिया वन बाई टू से लेस है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो लोग की पावर जेड एन थी ना, वो वाली टर्म, उसको वहाँ पे टू पुट कर दिया था किसी ने, तो ये मैंने बोल दिया जेड बाई जेड एन से लेस है, तो हमारे पास एक कंस्टेंट हो जाएगी। तो वो सिंपली हमारे पास जो ये इसका समेशन करूँगा मैंने उनसे इंटू हमारे पास वेक्टर सम टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा, और हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या कन्वर्जेंट होगी, मतलब कन्वर्जेंट हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी।
और इसके बाद सिंपल इसकी जेड एम से वो मल्टीप्लाई करा दो, तो ये मेरे पास जेड होगी। इसके बाद जो आपने प्रूव करना था और मैं वो दो जेड मेरे पास किसकी इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।